बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बहन लेकर आई है 4 डिलीशियस माउथ वाटरिंग चटपटी बीफ बोटी रेसिपी। ऐसे लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान है। आप लोग जो है वो घर पर जो है झटपट तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए जूसी बोटियाँ मैंने आप लोगों को पहले भी बनाना सिखाई हैं और आज भी मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरकीब लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। उसके साथ मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि रायता वगैरह भी कुछ बता दूंगी, ताकि आप लोग जो है ना बोटी वगैरह। अब सबसे पहले मैंने आधा किलो जो गोश्त लिया था उसके अंदर बड़े प्याज जो है ना वो मैंने एक साइज मतलब एक बड़ा प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर चुकी हूँ। नमक जो है वो मैंने हस्बे ज़रूरत डाल दिया है और पानी 2 कप डालकर जो है इसे अच्छी तरीके से मिलाकर जो है मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। ये देखिए मैंने कुकर में इसमें ऐड कर दिया। कुकर को बंद कर दूंगी मैं और इसे लो फ्लेम में जो है चढ़ा दूंगी। 80% जो है मैंने इसे जो है ना मैंने अच्छी तरीके से पकाना है। ये देखिए मैं इसे जब तक पकाऊंगी जब तक जो है ना इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा पानी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमारी बोटियाँ जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बोटियाँ जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जो है प्याले में डाल चुकी हूँ। धनिया थोड़ा सा मैंने जो है ना लिया था वो डाल चुकी हूँ। मेथी जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। काली मिर्च जो है वो मैंने जो है ना डाल चुकी हूँ। लाल मिर्च जो पाउडर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जीरा पाउडर जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चाट मसाला जो होता है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और इसके अंदर जो है लेमन कलर जो है वो 1.5 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे फिर अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो हमारे पास बोटियाँ होंगी ना, ये देखिए जो हमारे पास बोटियाँ इसके अंदर मैं सारा का सारा मसाला जो है ना वो इस पर ऐड कर दूंगी। ये देखिए मेरा जो मसाला बना हुआ था सारा का सारा मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरीके से जो है ना मिलाकर जो है ना रख लूंगी। ये देखिए कॉर्नफ्लोर में 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी ताकि इसमें क्रंचीपन आ जाए। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका। ये देखिए अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स करूंगी, बहुत ही आसान अच्छी तरीके से करना है मुझे। इसे मिक्स कर चुकी हूँ मैं सारा का सारा मसाला। अब ये जो मेरा तेल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका था, इसके अंदर जो है मैं अच्छी तरीके से सारी की सारी बोटियाँ जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितनी आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आती हूँ। तो इसके ऊपर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए सारी की सारी बोटियाँ जो है वो मैं इस छलनी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि सारा का सारा जो एक्स्ट्रा तेल है ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए और हमारी बोटियाँ जो क्रिस्पी है वो बिल्कुल हमारे बनकर जो है बिल्कुल सामने आ जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई थी मैं। अब ये देखिए जो मेरे पास लेमन था यानी जो नींबू था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसमें जो है ना खट्टा सा एक फ्लेवर आ जाए जो बहुत ही आसान होता है, मतलब बहुत मज़े का होता है यार। तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये देखिए रायते के साथ जब मैं इसे खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह क्या टेस्ट है भाई माशाल्लाह। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब ये दूसरी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आधा किलो जो है वो मैंने जो है ना गोश्त ले लिया है। उसके अंदर जो है वही मैं प्याज ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहली रेसिपी में बताया था। लहसुन अदरक का पेस्ट है वही 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है आपने। और उसके बाद जो है नमक ज़रूरत के मुताबिक आपने इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है 1.5 कप जो है वो पानी में इसमें मिला रही हूँ। ये देखिए 1.5 कप पानी मिलाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए मैंने कुकर में डाल दिया जो मैंने पहले भी डाला था और इसे अच्छी तरीके से सीटी मैंने ऊपर लगा दी और इसे अच्छी तरीके से चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसे अच्छी तरीके से पकने दूंगी मैं। जब तक पकने दूंगी जब तक इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश नहीं हो जाता। ये देखिए और दूसरी तरफ में एक प्याले में जो है ना दही 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। लाल मिर्च मैंने ऐड कर दिया है, गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है और ये काली मिर्च जो है क्वांटिटी आपके पास लिखी हुई आ रही है, इस वजह से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। धनिया पाउडर जो है 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर चुकी हूँ। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर चुकी हूँ और ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और लेमन कलर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है सारी की सारी जो हमारी बोटियाँ हैं उसके ऊपर इसे मैं जो लगाना है। ये देखिए सारी की सारी बोटियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याले के अंदर ऐड करने के बाद सारा का सारा मसाला जो है ना वो इसमें बिल्कुल ऐड कर देना है। मुझे कोई मसले की बात नहीं है, झटपट तरीका आप लोगों को बता रही हूँ बच्चों को खुश करने के लिए। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन तरीका है। और इसे कवर करके मैं 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी। और मैंने तवे पे जो है ना वो 2-3 जो है ना चम्मच जो मैंने ऑयल डाल दिया है और अब मैं जो है ना मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से जो है ना इन बोटियों को पकाऊँगी। ये देखिए
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इस बात पे लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है और दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। टमाटर जो है एक स्मॉल साइज़ का मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए स्मॉल साइज़ का मैंने इसमें ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्ची यानी हरी मिर्च जो है वो 2 मैंने इसमें ऐड कर दी है, काट के छोटी छोटी काट के मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसे अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए फ्राई करने के बाद जो है ना मैं बिल्कुल फ्लेम को लो कर दूंगी 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से, और फिर मैंने इसे जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना चेंज कर देनी है इसके साइड, ताकि दोनों तरफ से ये पक जाए, कोई भी हमारी बोटी जो है ना वो कच्ची ना रह जाए। इस वजह से मैं 2 मिनट के लिए इसे कुक करके रख रही हूँ कवर करके। बहुत ही आसान तरकीब लेकर आती हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लिया करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें ताकि इसी तरीके की आसान रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें वक्तन वक्तन। तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने घर के मसालों से बहुत अच्छी डिशेज़ जो है वो बना सकते हैं। कोयला मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि इसके अंदर जो है ना जायका आ जाए, और ये बारबेक्यू का जायका होता है, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बना देता है खाने को। इस वजह से मैंने इसका कोयले का जो है ना इसमें जायका दिया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये होती है बोटियाँ। अब ये मैं तीसरी रेसिपी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो मैंने टिक्के बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके के आपके ये टिक्के होते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार तरीके के टिक्के मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। झटपट तरीके से आप लोग जो है ना सीख कबाब सीख बोटियाँ बच्चे मांगते हैं अक्सर औकात, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जिसके अंदर जो है ना मतलब ये कि कोयले नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे ज़िद कर जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी तरकीब बताने वाली हूँ जो झटपट तरीके से आप घर में तवे पर जो है वो ना मतलब जब चाहे ना जब बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपकी भी जान छुट जाएगी। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों को बोटी निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना जूसी बनेगा, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सीख पर बनाया या कोयले पर। आधा किलो जो है वो बगैर हड्डी का गोश्त मैं ले चुकी हूँ। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया 1.5 चम्मच, लाल मिर्च मैंने जो है वो 1.5, और गरम मसाला पाउडर जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। हल्दी जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। लहसुन का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अदरक का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसे ऐड करने के बाद दही जो है 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दी। ये देखिए दही ऐड करने के बाद ऑयल जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान तरकीब है, 2-3 घंटों के लिए कवर करके रख दूंगी मैं, और कवर करने के बाद अब मैं इसमें सीख पे लगा रही हूँ जो आपको मार्केट में बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल जो है ना मतलब लकड़ी की जो होती है, आपने अक्सर औकात देखी होगी किचन के अंदर, तो ये आपको मार्केट में बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। मैं इसे जल्दी से ना झटपट तरीके से आसानी से बना रही हूँ, झटपट तरीका। अब ये जो है मेरे पास जो है ना क्या बोलते हैं इसे, भाई मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ, ये होता है ना हमारे पास कुकर जो होता है, कुकर के अंदर मैंने सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर दी हैं। ये देखिए कुकर लो फ्लेम हाई फ्लेम पे इसे इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि इसका सारा का सारा मसाला जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ऐड हो जाए। अब मैं एक प्याले के अंदर मैंने लाल जो है ना मिर्चें डाल दी, उसके अंदर जो है मैंने जीरा डाल दिया, अजवाइन डाल दी है। अब क्वांटिटी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। धनिया मोटा सा कूट के लिए उसके ऊपर मैंने डाल दिया, और कलौंजी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चाट मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने जो है ना मैंने इसके अंदर जो प्याले के अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। मेथी जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। अजवाइन एक चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दिया। धनिया मोटा सा कूट लिया था, इस वजह से मैंने इसमें ऐड कर दिया। कलौंजी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसके बाद चाट मसाला जो है 1 टेबल स्पून वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। काली मिर्च जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। जीरा पाउडर जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऑरेंज रेड फूड कलर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और लेमन जो है लेमन जो है ना मैंने एक पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दिया है। सफ़ेद तिल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर जो है वो 2 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर दिया है, और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह, ऐसी रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। अंडा आपने अच्छे तरीके से फेंट कर जो है ना इसमें ऐड कर देना है। एक जो है ना अंडा इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है ना झटपट तरीके से आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोगों ने बोटियों में क्या करना है। ये देखिए इस तरीके की ले बनानी है आपने, और एक प्लेट के अंदर बिल्कुल साथ ही प्लेट के अंदर इसमें ऐड कर देना है, और इसे सीख को उठाकर इसे अच्छी तरीके से कवर करना है आपने इसके अंदर। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका।
ये देखिए भाई, बुरश की मदद से भी आप लोग जो है ना मसाले जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे किचन में मौजूद था, इस वजह से मैंने डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी बहुत आसानी के साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सारी बोटियों को इसी तरीके से मैं अच्छी तरीके से जो है ना मिलाकर जो है ना इसे अच्छी तरीके से मिलाकर जो है एक तरफ कर लूँगी, ताकि जब मैं फ्राई करूँ तो आप लोगों को बता सकूँ कि आपने किन किन चीज़ों का जो है ना ख्याल करना है। ये देखिए, सारी की सारी बोटियाँ जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और सारी की सारी बोटियाँ ऐड करके जो है वो मैं इसमें, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारी की सारी ऐड हो चुकी है। अब फ्राई पैन पे जो है गरम तेल है, गरम तेल के अंदर मैंने सारी सीख डाल दी है। और सारी सीख डालने के बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये देखिए फ्राई में कर रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे, लेकिन ये बिल्कुल गर्म तेल पे मैंने डाला है। आपने ठंडे पे नहीं डालना, वरना अपने ये सारा का सारा पानी छोड़ देंगे। तो मतलब ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल गर्म होना चाहिए आपको ऑयल। ये सारी की सारी बोटियाँ मेरी जो है ना सिक चुकी हैं, बिल्कुल निकाल लूँगी मैं। सारी की सारी बोटियाँ मैंने निकाल ली। और ये देखिए सैलेड के साथ आप किसी के भी लिए जो है ना पेश कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अपनी राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। मैं सबकी राय जो है ना पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और अच्छे रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग जो है ना परेशान हैं टिक्का बोटी के लिए, उनके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें ये भी रेसिपी पता चले कि घर पर जो है तवे पर जो है किस तरीके से टिक्का बोटी जो है बना सकते हैं आप। बिल्कुल सीख वाली, बहुत ही मज़ेदार। ये देख रहे हैं आप कितनी जूसी तरीके की मैंने आप लोगों के लिए इजी जो है ना रेसिपी लेकर आई थी। रायते के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, जो दिल करे वैसे खाएं, बड़े मज़े की बनती है। आप ये बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं कि जब आपका दिल करे, जब आपने फ्राई किया और खा लिया। अब ये चौथी रेसिपी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये बोटियाँ जो है बहुत ही जो है ना क्रिस्पी बनती हैं, और क्रिस्पी बनने के साथ साथ जो है जूसी बनती हैं। जूसी बनने में ना बहुत ही ज़्यादा इसमें मैंने मटन लिया है 1 kg, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ। और ऐड करने के बाद दही जो है वो मैंने 1.5 कप जो है वो मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। और दही ऐड करने के बाद अब मैं इसमें नमक जो है वो जो है 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और नमक ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैरिनेट करने के बाद मैं इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 30 मिनट बाद जो है वो मैंने एक कुकर में जो है वो 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ये सारा मैरिनेट हुआ हुआ जो मेरा जो गोश्त था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से जो है मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए ऑयल के अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पर जो है ना इसे पकाऊंगी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता मैं इसी तरीके से इसे भूनती रहूँगी। ये देखिए कितना आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है ये, झटपट तरीके से आपने जो है इस तरीके को बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े का कलर आया है इसका। लग रहा है कि बिल्कुल जो है ना हम जो है बिल्कुल बोटियाँ बनाने वाले हैं। पानी ज़रूरत के मुताबिक 1 कप मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और ऐड करने के बाद अब मैं ये देखिए कुकर जो है वो मैंने बिल्कुल जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसे थोड़ी देर में पकने दूँगी। ये देखिए जब तक इसका पानी जो है जज्ब नहीं हो जाता इसे पकाऊँगी मैं। ये देखिए थोड़ा सा रह गया है, बाकी तो सारा का सारा पानी जज्ब हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा जो है नीचे से जो वो रह गया था इसको भी मैं पका लूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन तरीके से ये बना है। अल्हम्दुलिल्लाह कौन हाई फ्लेम में, इसे हाई फ्लेम पर जो है अच्छी तरीके से पकाऊंगी। ये देखिए सब्ज मिर्च जो होती है ना आपने ऊपर से ऐड कर देनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार तरीके का बनता है, जो झटपट तरीके से ये मतलब एक टेस्ट भी दे देता है, खुशबू भी दे देता है और खूबसूरती भी दे देता है। तो ये आपका जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप जो है प्लेट पे सर्व करें, किसी को भी सर्व करें, मेहमानों को करें, अपने बच्चों को करें, अपने हस्बैंड को करें, अपने ससुराल वालों को करें, किसी को भी पेश करेंगे सबको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, और अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन तरीके का मैंने गोश्त लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।